स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नए भारत के सपने को साकार करने के लिए नए प्रगति शिखरों को छूने को तैयार हैं हमारे देश के परिश्रमी नागरिक। प्रगति की बुलंद इमारत श्रम की नींव पर ही खड़ी होती है। प्रशिक्षित श्रमिक किसी भी राष्ट्र के नव निर्माण का पथ प्रशस्त करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करता है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड। यह बोर्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। 63 वर्षों की ये यात्रा अनेक चुनौतियों को पार करके अनेक सफलताएं अर्जित करते हुए अब उज्जवल भविष्य की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है। इस शुभ अवसर पर हम जानते हैं इस यात्रा के अनेक पड़ाव कौन से थे और किस तरह हम आज तक यहाँ पहुंचे हैं कि प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह विचार किया गया कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में प्रशिक्षण के द्वारा बहुत मदद मिलेगी। भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में यह तय किया गया कि एक अर्ध स्वायत्त बोर्ड की स्थापना की जाए। तब से हमारी यह यात्रा शुरू हुई और हमने देश के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मूलभूत तौर पर अनेक कार्य किए हैं और अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्र ऋषि श्रीमान दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके महत्वपूर्ण योगदान को इस अवसर पर हम नमन करते हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है और इसी हृदय स्थल से देश भर के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में हमारे 50 क्षेत्रीय निदेशालय विस्तृत नेटवर्क है, जिसके द्वारा हमारी गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन होता है। मूलभूत स्तर से शिखर तक बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सशक्त और अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को तैयार करना और सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में राष्ट्रहित प्रथम की भावना का निर्माण करना, इन सभी उद्देश्यों के साथ हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये संस्थान एक सूचना केंद्र भी है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान ज्ञान का भंडार भी है। सभी क्षेत्रों, चाहे वह संगठित हो, असंगठित हो, ग्रामीण अथवा अनौपचारिक, उन सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियां आप देख सकते हैं। जिन क्षेत्रों में विशेष लक्ष्य देने की आवश्यकता होती है, उनके लिए सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर बोर्ड ने विशेष तौर पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय शासकीय योजनाएं एवं सांप्रदायिक सद्भाव आदि जैसे विषयों पर भी
श्रमिकों के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण पर भारत सरकार की योजनाओं के अनुकूल बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला श्रमिकों की अधिक भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। शासकीय योजनाओं का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाने में बोर्ड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए देखें इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के शिखर से लेकर धरातल तक कार्यरत व्यक्तियों ने हमें किस प्रकार भावभीनी शुभकामनाएं भेजी हैं। श्रमिकों को एक डेमोक्रेटिक मीन्स क्या हैं और श्रमिक संघों में डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से कैसे ट्रेड यूनियनों का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए और एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन देश के अंदर डेवलप हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे कार्यक्रमों का, पाठ्यक्रमों का इस प्रकार से नियोजन किया गया है। और श्रमिक हितों के साथ साथ राष्ट्र हित प्रथम ऐसे वैशिष्ट के साथ हम श्रमिक शिक्षा का सारे देश में संचालन करते हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य ये केवल प्रशिक्षण इस बात का नहीं, किंतु एक राष्ट्र की एकता, राष्ट्र हित में और उद्योग हित में श्रमिकों की अपनी भावना उजागर करता है। इन असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए योजना बनी है, इन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना होता है। On Foundation Day today, the board has completed 63 years of its successful tenure in the country, and we as a trade unions are very happy to be associated with this board over the period of time. Training program to workers in organized as well as the unorganized sector, and in organized sector wherever we have unions, we have seen the officials who have been training our workers are not only highly skilled but also very loyal and dedicated for the worker education purpose. खूप खूप शुभेच्छा। आमच्या RCF मध्ये जवळजवळ गेली 17-18 वर्ष किंवा त्यापेक्षाही जास्त जवळजवळ 40-42 बॅचेस आमच्या कामगार शिक्षणाच्या टीचर म्हणून वर्कर एज्युकेशन बोर्डा कुर्ला येथून तयार केलेले आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने कंपनीमध्ये त्याचं काम झालेलं आहे। उच्च व्यवस्थापन व कामगारांमधला एक दुवा म्हणून हे टीचर शिक्षक आमचे काम करतात, त्याचा कंपनीला सुद्धा खूप फायदा झालेला आहे। बऱ्याच प्रमाणामध्ये स्वतः योगदान देऊन बऱ्याच टीचर्सना मार्गदर्शन केल्यामुळे इथे जे टीचर आलेले आहेत त्यांनी इंडिव्हिज्युअल स्वतः बऱ्याच बॅचेस घेऊन कामगारांना सुरक्षित घडवलेले आहे। are very important for their effective participation in the socio-economic development of the country. This calls for a right mindset as well as exposure to our workmen, and this is where the worker education training classes have played a pivotal role. हम श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सारे देश में जो उनके श्रमिक शिक्षक हैं उनके जरिए तमाम जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको ट्रेड यूनियन एजुकेशन के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस श्रमिक शिक्षा बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें काफ़ी समय तक जुड़ा रहा और वो देश के लिए और उद्योग के लिए भी एक आधार स्तंभ बनेंगे और वो अपने उद्योग को भी आगे ले जाएंगे, अपने श्रमिकों का भी कल्याण कर सकेंगे। ह्या कामगारांनी समजून घेतल्यामुळं आज त्यांनी उत्पादकता ज्याला म्हणतो आपण उत्पादन आहे त्याची उत्पादकता म्हणजे अधिक उत्पादन कसं वाढेल याकडे लक्ष दिलं। The swift transition to the virtual, the new reality now, I would say the new way of life for employees. Fort Sanand plant has pioneered a unique way of virtual learning, not only for our staff employees but our hourly employees who are helping us to build cars and engines. मैं गरीब दबके परिवार से हूँ तो मैं अपनी आमदनी से बीमा योजना नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक है जिसके तहत मैं अपना एक बीमा करवा सकती हूँ। मुझे सालाना 12 रुपए का ये बीमा होगा जो कि मुझे 2 लाख मेरी सिक्योरिटी के लिए मुझे मिलेगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनकी ये शुभकामनाएं हमारे प्रगति पथ को प्रशस्त करेंगी, ये कामना भी करते हैं। आज जब संपूर्ण भारत
स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ये अपने 63 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर रहा है और नए आयामों की ओर बढ़ रहा है। आज के बदलते परिवेश में बोर्ड ने भी अपने आप को समय के अनुरूप ढाला है एवं नए नए प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज जब संपूर्ण विश्व में कोविड पैंडेमिक के चलते घर से काम करने का गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल सिस्टम ये सब आ गया है, उस समय बोर्ड ने भी अपने आप को श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु इन्हीं विषयों की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया है तथा हम इग्नू जैसे कई जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उनके साथ मिलकर डिस्टेंस एजुकेशन जिसको कहते हैं उसके माध्यम से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। हम वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, हम ई एजुकेशन कैंप, मोबाइल ऐप, हेल्प डेस्क इत्यादि ऐसी अनेक तकनीकी सुविधाओं को आरंभ कर रहे हैं जिससे भारत के श्रमिक वर्ग को देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए, देश के विकास में योगदान देने के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष की प्रगति में अपना सहयोग देने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। प्रशिक्षण से बने श्रमिक महान, तभी बढ़ेगा हिंदुस्तान। अपने देश के विकास की इमारत, प्रगति का महल प्रशिक्षित श्रमिकों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा करने हेतु कृत संकल्पित है।